युवाओं की आवाज उठाते हैं, तो मंगेश हत्याकांड पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ आने का हम दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं। जी जी परिवार से बातचीत करने के लिए पहुँचे थे, श्रद्धांजलि देने आए थे और यही कहना चाहते हैं कि ऐसे फर्जी एनकाउंटर अगर आगे भी चलते रहे तो प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी और ऐसे मुद्दे सिर्फ राजनीति का रूप लेते रहेंगे और जाति हिंसा आगे बढ़ती रहेगी। अगर इसे खत्म करना है तो न्याय स्पष्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और जाति देखकर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल सर ये उत्पन्न होता है जो है, जब उनकी बहन चीच की ये बात बोल रही थी कि हमारा भाई जिस समय वहाँ पर डकैती हुई थी सुल्तानपुर में, हमारा भाई उस समय जो है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया था, तो पुलिस ने उनकी बातों को फेज मारने के लिए जो भी गया था, तो उनकी बातों को संज्ञान में न लेकर पुलिस जो एक बार चाहे तो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकती थी, उसकी जाँच कर सकती थी कि सच्चाई क्या है, उसको न देखते हुए उनको ले जाना और उनका एनकाउंटर कर देना या हत्या कर देना किस प्रकार सही है, किस प्रकार देखते हैं आप उसको? अब मैं आप सभी पत्रकार साथियों से ये उम्मीद करता हूं कि एक सवाल आप प्रशासन से जरूर उठाएं। जी जी हमें सीडीआर प्रशासन की भी चाहिए, जिस टीम ने एनकाउंटर किया है उनकी भी सीडीआर चाहिए, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। दूसरा सवाल ये है कि जब यहाँ से वो गंजी पर बता थे, गंजी और चड्डा पे वो गया था, तो और 2 दिन बाद वो फर्स्ट क्लास रहता है वहाँ पर, उसकी पूछताछ की जाती है, तो उसके पास अचानक से रिवॉल्वर कैसे आ गया, जो है कैसे बरामद हुआ, ये सवाल उत्पन्न होता है। ये हमें बचपन से बताते आए हैं कि पुलिस जेवड़ी का भी सांप बना देती है। जी अगर आप दोषी नहीं हैं और उन्हें सिर्फ एक टारगेट पूरा करना है जी तो आपको भी दोषी वो साबित कर देगी, चाहे कैसे भी करे। अब एक सवाल सर ये खड़ा होता है कि आप इनके घर के हालात को देख रहे हैं कि किस प्रकार झोंकी झोपड़ी मड़ाई में लोग रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी ये मतलब जो भी डकैती कर रहे हैं या जो भी बीमारी कर रहे हैं, उनका घर आपने कभी देखा है? इतनी अच्छी सी बिल्डिंग रहती है, तो आपको लगता है इनका घर द्वार झोंकी झोपड़ी देखकर आपको लगता है कि डकैत है जो है? ये सब चीजें बताने की तो है नहीं, सब दिख ही रहा है। तो सवाल आपसे बनता है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो हमारी आंखें देख रही हैं वो आपकी आंखें देख रही हैं, और जो आपकी आंखें देख रही थी वही तो प्रशासन की भी आंखें देख रही होंगी। भैया इनकाउंटर है कि हत्या है? साफ ये हत्या है और तो एनकाउंटर का रूप देकर जी भैया, जिसने हत्या किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें तो ऐसी भी सूचना मिली है जी कि भैया, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो प्रमोशन पाने के लिए जी 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 ऐसी जी भैया घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। भैया आप एक सेमिनार बोले थे, आप एक सेमिनार बोले थे। रिकॉर्ड चीज जी 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 भैया, हमें ये भी सूचना मिली है कि कई अधिकारी जी जी भैया, पैरों पर गोली मारने का भी अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। गगन यादव जी इस परिवार के साथ भैया क्या? हमें ये भी पता है जी भैया जी कि अब तक 56 वाला रिकॉर्ड तोड़कर वो एनकाउंटर में अपना भौकाल बनाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। एक सेमिनार में मैंने आपको सुना था कि अगर युवाओं का पसीना बहेगा तो उस जगह मेरी खून बहेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ तो मतलब खून से खून दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो यहाँ मौजूद जो हमारे लिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं, जी हम इनसे कहना चाहेंगे हाँ जी कि कभी भी हमारी करनी और कथनी में आपको फर्क दिखा हो तो हम आपके दरवाजे पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। यहाँ हम नेतागिरी करने, राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ हम सही मायने में पीड़ित परिवार को हिम्मत देने आए हैं, उनके आंसू पोंछने आए हैं। अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम दिल्ली से चल के सुबह हम फ्लाइट से आए हैं और पूरे काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, हम ना आते अगर हमें राजनीति करनी होती। योगी जी कह रहे हैं कि जब किसी अपराधी या डकैत का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये उन्हीं के पाले हुए गुंडे बदमाश अपराधी हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी जिनका एनकाउंटर कर रहे हैं वो तो बेचारे मासूम लोग हैं, और जिनका एनकाउंटर करना चाहिए वो ये रहे। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाना आप। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे,
विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 57 मुकदमे, सोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23 मुकदमे, रानी सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे, याशा सिंह 88 मुकदमे। और ये तो बात छोड़ो आप, गगन जी हम एक बात कहना चाहेंगे, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी कितने मुकदमे हैं इसकी भी जांच हो, उसे भी आप लोग उठाने का काम करें। गगन जी देखिए साहब, एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, और पीड़ा हमें तब हुई है जब हमारा व्यक्ति दोषी नहीं था। और अगर ऐसे आप हत्याएं करेंगे, जान लेंगे किसी की, तो एक चीज का ध्यान रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जितने नाम आपने गिनवाए सब नाम के बाद में सिंग लगे हुए थे। क्या बताना आप चाह रहे हैं कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, किसी विशेष जात को टारगेट किया बिल्कुल जा किया रहा है? जा रहा है, सारे नाम के बिल्कुल पीछे किया सिंग जा लगे रहा हुए थे। भैया जिस आप मामले एक में बात हत्या हुई बताइए, है, भैया वो विपिन सिंह, उसके ऊपर 38 मुकदमे हैं, उस पे सिर्फ सरेंडर किया गया भैया, कोई भी सेवित कार्रवाई नहीं हुई उसे सर एप्लीकेशन भी दिया गया था 2 बार जो है पेश होने के लिए, और इनका सीधा इनकाउंटर कर दिया जाता है। इससे क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या दिख गया आपको, तो जातिवाद का कितना भयानक रूप इस प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आपको आज ऐसी घटना सुनने के लिए, देखने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रदेश में, देश में फैल गई है। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, हम रोज सड़कों पे घूमते हैं, हम यही चीजें देखते हुए आ रहे हैं कि प्रदेश में कैसी हालात, कैसी स्थिति बन चुकी है। वो बच्चा जो अपने घर का इकलौता चिराग है, उसके माँ का आंचल, वो लोग इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने कभी परिवार नहीं देखा। इस दर्द को वही बेटी समझ सकती है, वही बहन समझ सकती है, वही माँ समझ सकती है, वही बाप समझ सकता है जो परिवार के बीच रहा हो और अपने बच्चों से उसकी कुछ जुड़ाव रहा हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जाति को देखकर घटनाएं हो रही हैं। भैया मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए IRO क्या करेगा आप, पूरा संगठन? पीड़ित परिवार से हमने कह दिया है, जी भैया, हमें जब भी वो आवाज लगाएंगे, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। ऐसे सर तमाम लोग आ रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, कांग्रेस अध्यक्ष, तो आप भी आ रहे हैं। आपसे क्या लोग उम्मीद रखें? हमसे ये उम्मीद रखो जी, हमें बैठा लो यहाँ पे, फिर उम्मीद देखो आप योगी जी क्या उम्मीद, रुको, उम्मीद क्या होती है? ये मैं समझ रहा हूँ कि ये जैसे आप रिपीटेड आए- क्वेश्चंस होते हैं जो आप हर किसी से पूछते हैं, जी और इसका रिपीटेड जवाब एक नेता की तरह मैं देना उचित नहीं समझता कि मैं इनके लिए जान दे दूंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोटी भी खाऊंगा, मैं पानी भी पीऊंगा, और इस बार ऐसी मजबूती से लड़ूंगा कि 27 में सरकार हिला देंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति, और तब दिखाएंगे हम आपको कि प्रदेश चलता कैसे है, राजा किसे बनाया जाता है, प्रजा की सेवा कैसे होती है। ऐसी घटनाएं अगर आज हो रही हैं तो आप विचार करके देखिएगा, कल को सरकार अगर बदलती है और ऐसी घटनाएं होती हैं, जी भैया, तो क्या इस प्रदेश के आप बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं भैया। देश का युवा कभी भी कुछ करने से पहले 4 बार सोचेगा, और सोचने के बाद कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसके अंदर एक डर होगा। आप लोगों ने डर बैठा रखा है, सरकार ने डर बैठा रखा है। कोई अगर आवाज उठाए, सही मुद्दों पर भी आवाज उठाए, तो आप उसे मरवा देते हैं। ये ठोको नीति कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? गगन जी जब लूट कांड किया जाता वहां पर पिस्टल लेकर अंदर लोग गए थे, डकैत लोग। योगी जी कह रहे हैं कि अगर उस पिस्टल से किसी निर्दोष की जान मार दी जाती तो क्या समाजवादी पार्टी उसकी जान वापस करती? आप हमें सबूत दिखाइए कि पिस्टल मिली थी और उसके हाथ में मिली थी। और रही बात कि अगर किसी की जान चले जाती तो क्या वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उस जान के बदले जान दे पाते?
तो ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं सरकार से। मंगेश यादव आज इस घर का आंगन सूना हुआ है, अगर वो निर्दोष पाया गया पूरी जांच होने के बाद तो क्या योगी सरकार, क्या योगी जी दूसरा मंगेश यादव इस मां को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस बाप को दे पाएंगे? आप बात कर, आपने पॉलिटिकल लड़ाई बना दी, आपने पार्टी पार्टी को जोड़ दिया, आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे, आपने वो मां नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है, आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में। आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा सपा, भाजपा सपा। इंसानियत कहां गई? इंसानियत खत्म हो गई इस राजनीति के चक्कर में। भाजपा सपा पर उंगली उठाएगी, पत्रकार मसाला